वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के मामले खुसूसी एडवोकेट इरफान कादिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर इस पर जरा हमें थोड़ी वजाहत समझा दीजिएगा, ये जो वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के खिलाफ जारी किए गए हैं, कुछ देर पहले हमने पीटीआई का मौक़िफ़ भी लिया, वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का बयानिया चला रहे हैं कि कानून इस्तेमाल किया जा रहा है गलत तौर पर, सियासी मुकदमात में उनके खिलाफ जुल्म किया जा रहा है सर वारंट गिरफ्तारी जारी करके। नहीं तो आप मुझसे क्या सवाल पूछ रहे हैं सर? इनकी कानूनी इसकी क्या हैसियत है सर इस वारंट गिरफ्तारी की, या कानूनी तौर पर जरा समझा दीजिएगा सर। ये जो इसमें 506, 504, 188, 189 लगी है, बेलेबल है कि नेक्स्ट स्टेज क्या होगी सर गिरफ्तारी वगैरह की? ये दोनों ऑफेंसेस जो हैं 188, 189 ये बेलेबल नहीं है, और लिहाजा अगर वो समझें कि वो क्लेम कर सकते हैं खान साहब बेल एक बतौर हक के, यानी एज ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं, तो बेल नहीं क्लेम कर सकते एज ऑफ राइट। ये नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं और इसमें सजा भी है, और इसलिए पुलिस उनको अरेस्ट करने का इख्तियार रखती है। और सर ये जो दूसरी 506, 504 हैं, इनके हवाले से क्या सर तफसीलात कानूनी? 506 और 504 हाँ, उनके वो भी क्रिमिनल इंटिमिडेशन में आता है, और वो भी इस तरह की स्टेटमेंट्स जो है मैं नहीं समझता कि किसी भी पीसफुल शख्स को देनी चाहिए, और वो भी अगर उन्होंने कोई दी है इस तरह की तो लॉ विल हैव इट्स कोर्स। जी हाँ। अच्छा सर, ये एक और चीज हमें ये कानूनी तौर पे समझा दीजिएगा, ये वारंट ऑफ अटेंडेंस यानी तलबी के या हाजिरी के लिए वारंट जारी करना और क्या गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करना, कानूनी तौर पे कोई फर्क है सर इनमें? नहीं, अगर कोई लगे कि बादी नजर में उन्होंने बाकायदा अगर ऑफेंस की और जरूरत है कि उनकी तफ्तीश की जाए तो बिल्कुल उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने का इख्तियार है और वो कर सकते हैं जारी। जी हाँ, ठीक है। और ये जो 20 अगस्त को तकरीर की गई थी उसी का हवाला दिया गया था, उसी का मुकदमा ये दर्ज किया गया था, जिसपे फिर बाद में दहशतगर्दी की दफात निकलवा कर दीगर दफात के तहत मुकदमा चलाने का खैर अदालती हुक्म भी था। इसमें सर गवर्नमेंट का ये सिर्फ हमें आप थोड़ा सा नैरेटिव दे दीजिएगा, बिकॉज आप गवर्नमेंट की कानूनी टीम का हिस्सा भी हैं। गवर्नमेंट पर यह इल्जाम लगाया जाता है कि ये कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इस बारे में सर क्या मौक़िफ़ है आपका? देखें, केसेस में अगर किसी के खिलाफ कोई फौजदारी केस होता है तो वो एलिगेशन अगर लगा दे कि ये क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन है, तो इसको आप खाली एलिगेशन की वजह से तो क्रिमिनल विक्टिमाइजेशन नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये कहना कि खान साहब ने जो बातें की हैं या जो धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं एज इफ वो हुए नहीं है, तो वो तो हुए हैं, सबको पता है। अगर वो ना हुए होते तो फिर इस्लामाबाद हाईकोर्ट को कंटेम्प्ट का नोटिस देने की क्या जरूरत थी, और फिर खान साहब को वहां जाके माफी मांगने की क्या जरूरत थी? तो ये बड़ी उन्होंने सीरियस ऑफेंस किया है और इसको लाइटली नहीं लिया जा सकता कि कानून सबके लिए बराबर है। ये तो नहीं है कि लीडरान जो है वो जो मर्जी चाहे कह दें और उनकी कोई बात पुरसी ना हो। तो सर जब आपने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाला भी जिक्र किया, जब माफी मांग ली गई और मुअज़्ज़ज़ अदलिया की जानिब से कहा गया कि बादियों नजर में वजाहत को जस्टिफाइड करार दिया गया है, उसके बाद फिर मजीद इस पर सर कार्रवाई होना कानूनी तौर पर सर वो आप कैसे समझते हैं? अदलिया ने तो ये कहा है ना कि हम मुतमईन हैं इस माफी से, यानी कि इन्होंने एतराफ जुर्म कर लिया, हम इस पे मुतमईन हैं, ये अदलिया ने कहा है। और अगले पैराग्राफ में कहा कि लिहाजा हम उनके खिलाफ चार्ज फ्रेम करेंगे जी। तो ये तो नहीं है कि अदलिया ने ये कहा कि अब ये इन्होंने जिस चीज की माफी मांगी है अब ये सजा से बरी जिम्मा हो गए, सजा मिलेगी लेकिन गालिबन कम मिलेगी। तो सर कानूनी तौर पे जिस तरह से इमरान खान साहब ने मुअज़्ज़ज़ जज ज़ेबा साहिबा की अदालत में जाके भी माफ़ी मांगने का जो कल खबर आई थी और मनाजिर भी हमने देखे, लेकिन मुअज़्ज़ज़ जज साहिबा नहीं थी, छुट्टी पर थी, क्या किसी मुअज़्ज़ज़ जज की अदालत में जाना और माफ़ी मांगने का तरीकाकार यही होता है कानूनी तौर पर, या फिर तरीकाकार मुख्तलिफ है और ये तरीका नहीं है, इसको माफ़ी नहीं तस्वर किया जाएगा जाती तौर पर? नहीं, ये उन्होंने अनाउंस कर दिया है, उन्होंने माफी मांगी है, जाके माफी मांगे। माफी मांगना तो अच्छी बात है, अगर उन्होंने एक जुर्म किया है और अब उनको एहसास है तो उन्होंने माफी मांगी है, इतराफ जुर्म किया है, तो ठीक है, उनको सजा में वो जरूर उनको कमी की जा सकती है। ठीक है। तो सर आज राना सनाउल्लाह साहब ने भी ये कहा है कि जो ऑडियो लीक्स की तहकीकात हैं उसके बाद आर्टिकल 6 का रेफरेंस दायर किया जा सकता है इमरान खान साहब के खिलाफ। इससे पहले दहशतगर्दी की दफात के तहत भी मुकदमा दायर हुआ, जिस पर मुअज़्ज़ज़ अदलिया से भी हमने ये रिमार्क्स देखे कि दहशतगर्दी की दफात को बहुत आम
طور پر استعمال کیا جانے لگا ہے، جس کی ظاہر ادھر سے بھی کنڈمنیشن آئی تھی. یہ سر آرٹیکل 6 دہشت گردی کی دفعات، یہ بہت زیادہ سر ان کا یوز یہی نہیں شو کرتا کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہی کہیں نہ کہیں چل رہی ہے سر؟ بالکل اس پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی بات ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے دیکھیں ووٹنگ نو کانفیڈنس موشن پہ ووٹنگ روک دی، اور اس کے بعد انہوں نے غیر قانونی طور پہ ساری اسمبلی جو ہے اس کو تحلیل کر دیا صدر کو کہہ کے. تو جہاں جنرل مشرف پہ الزام تھا کہ انہوں نے 30 ججز کو نکالا اور کہا کہ انہوں نے ہائی ٹریزن کمٹ کر دیا ہے، تو یہاں پہ تو پوری اسمبلی جو کہ میجورٹی میں تھے، جو اکثریت میں تھے، ان کو اٹھا کے باہر پھینکنے کی ایک غیر آئینی کوشش کی گئی. تو یہ تو بہت سنگین قسم کا ہائی ٹریزن ہے، کوئی عام معمولی ہائی ٹریزن نہیں ہے. کیونکہ اگر جنرل مشرف کا 30 ججز کو نکال کے ہائی ٹریزن تھا تو پوری اسمبلی کو تحلیل کر دینا غیر آئینی طور پہ، یہ تو پھر ایگریویٹڈ ہائی ٹریزن بن جاتا ہے. جی سر، ذرا ہمیں وائنڈ اپ کرتے ہوئے یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا ہے 188 189 نان بیلیبل ہیں اور اس پہ ظاہر گرفتاری ہوگی. اب پولیس تو پہنچ رہی ہے اور ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہم مزاحمت کریں گے، یہ گرفتاری نہیں ہونے دیں گے. اس پر گرفتاری نہ ہونا، یا خان صاحب اگر کہیں چلے جاتے ہیں تو کیا ان کے پاس قانونی راستے ہیں کہ وہ پری بیل دوبارہ سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ واقعی اتنے بڑے لیڈر ہیں تو ان کو چاہیے گرفتاری دیں، اور اگر غلطی ہوئی ہے جیسے معافی مانگی ہے دوبارہ معافی مانگیں، تاکہ اگر ان کو سزا بھی ہوتی ہے یا لا میں کوئی رستہ نکل سکتا ہے جس میں کہ ان کو سزا میں کمی کی جائے تو ان کو اس چیز کا فائدہ اٹھانا چاہیے، نہ کہ وہ قانون کے آگے اگینسٹ آ کے کھڑے ہو جائیں. اس میں تو ان کا بہت نقصان ہو جائے گا اور پارٹی والوں کا فائدہ ہوگا. کیونکہ خان صاحب کو اگر زیادہ سزا ہوتی ہے تو پارٹی والے کل کو وہ لیڈر بن جائیں گے، اور جو لیڈر ہیں پارٹی کے وہ پھر اندر رہیں گے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام